यात्रा है वो मजबूरी है, मजबूरी है। बिल्कुल मजबूरी है। ढोल नहीं ना बजाएंगे। ये बिहार में जो भाकपा माले है एक ताकत है, लाल झंडा एक ताकत है। अब नीतीश कुमार को चेतावनी देंगे कि अभी भी अगर वक्त है, आप अगर संभलना चाह रहे हैं तो जो वादा किए हैं वो निभाना पड़ेगा, नहीं तो बिहार से जाना पड़ेगा। आप जो है जले पर आप जो है मरहम लगाने के बजाय नमक छिड़क रहे हैं। आप नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं वसीम खान। देखिए 2025 बिहार विधानसभा चुनाव और उससे पहले 4 सीटों पर उपचुनाव भी होने हैं, मगर देखिए अब बिहार की सियासत में हलचल देखी जा रही है। यात्राओं का दौर शुरू हो चुका है। देखिए अगर आप देखें तो बड़ी सूची है नेताओं की जो यात्रा पर निकल चुके हैं और कुछ निकलने वाले हैं। उपेंद्र कुशवाहा यात्रा पर हैं, मुकेश सहनी बिहार की यात्रा पर हैं, तेजस्वी यादव ने पहले चरण की यात्रा समाप्त की है, दूसरे चरण की यात्रा की शुरुआत करने जा रहे हैं 16 अक्टूबर से। वहीं अशोक चौधरी देखिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेहद ही करीबी कहे जाते हैं, वह भी यात्रा पर निकलने जा रहे हैं। मगर सबसे अहम खबर हम आपको बताने जा रहे हैं, CPI-ML भाकपा माले भी अब यात्रा पर निकलेगी, मगर यात्रा का स्वरूप कुछ अलग होगा। क्या कुछ खास होगा और यात्रा किस मुद्दे पर है, जनता के बीच जाएंगे, क्या कुछ बातें होंगी, तमाम चीज़ों को लेकर हमारे साथ बातचीत करने के लिए देखिए CPI-ML के कद्दावर नेता विधायक रामबली सिंह यादव जी हैं, बेबाकी से अपनी बातों को रखते हैं। सर, यात्रा तो सभी कर रहे हैं, उपेंद्र कुशवाहा कर रहे हैं, मुकेश सहनी जो आप लोग के साथ हैं, घटक दल के हिस्सा हैं, तेजस्वी यादव, अशोक चौधरी भी यात्रा पर निकलने वाले हैं, दिलीप जायसवाल लगातार क्षेत्र का भ्रमण कर रहे हैं। आप लोगों की यात्रा कैसे अलग होगी और आप लोग किन मुद्दे पर यात्रा कर रहे हैं? नहीं, हम लोग का जो यात्रा है वो मजबूरी है। मजबूरी है? बिल्कुल मजबूरी है। बिहार में तमाम गरीब विभिन्न प्रखंडों पर हजारों की संख्या में जाकर के आवेदन दिया है कि हमको भाई 2 लाख रुपया जो आपने कहा वो दीजिए, हमको 5 डिसमिल जमीन दीजिए, हमको घरवा कम से कम बना दीजिए। आपने कहा था, हम तो नहीं आपसे मांग रहे, हमको इतना ही थोड़े चाहिए। लेकिन कोई आज तक इसका जवाब, कोई रिप्लाई, कोई माननीय मुख्यमंत्री जी का आश्वासन जब नहीं मिला तो मजबूरी बस पूरे बिहार के गरीबों को भाकपा माले के नेतृत्व में ये जो है बदलो बिहार न्याय यात्रा पर निकलना पड़ रहा है। और इसलिए हम कह रहे हैं कि अब बिहार के गरीबों के पास क्या बचा है, क्योंकि दूध से जब मुंह जर जाता है तो मट्ठा फूंक करके पीता है लोग। मोदी जी ने ऐसे ही पिछले दिनों उन्होंने कहा था कि हर गरीबों को, हर लोगों के खाता में 15-15 लाख रुपया भेजा जाएगा, और बाद में उसको कहा उसका जुमला था। तो कहीं नीतीश कुमार जी भी 2 लाख रुपये को, जमीन को, आवास को ये जुमला न बना दे, इसलिए बिहार के गरीब सचेत है और ये यात्रा हम लोग कर रहे हैं। नहीं, आप यात्रा कर रहे हैं, आप कह रहे हैं बिहार बदलो, इतना सरल, बहुत सरल लहजे में आप कह रहे हैं, मगर सभी नेताओं की गाड़ियां घूम रही है, सभी नेता यात्रा पर हैं। उपेंद्र कुशवाहा यात्रा पर हैं, अशोक चौधरी यात्रा पर निकलने वाले हैं, कई और भी दिग्गज नेता। अब देखिए, अब उनका क्या मतलब है, मैं तो नहीं समझता हूं कि जनता के मुद्दों से इन लोगों को, उपेंद्र कुशवाहा जी को, बीजेपी वालों को कुछ लेना देना है। हम तो सीधे जनता के मुद्दों पर, वो भी मुद्दा नहीं है उनकी, आपने वादा किया है, मैं तो बस उसको निभाने की बात कर रहा हूं। और इसके साथ साथ जब आपने सर्वे किया है यार, आपको आर्थिक सर्वे आपने कराया, अब इतनी गरीबी आपने पाया, तो आपको तो जिस तरह से पंजाब और जो है दिल्ली में इतनी गरीबी नहीं है, फिर भी 200 यूनिट बिजली फ्री है वहाँ, और इतनी गरीबी के बाद आप स्मार्ट मीटर लगाने की बात कर रहे हैं। आपको 200 यूनिट बिजली किसानों को, मजदूरों को फ्री करना चाहिए। इतनी गरीबी है, मजदूरों का ये बिजली का जो दर है आधा करना चाहिए, आप उल्टा जो है स्मार्ट मीटर लगाते चल रहे हैं। तो बिहार की जनता जो भाकपा माले के नेतृत्व पर भरोसा करती है, क्यों नहीं बदलो बिहार न्याय यात्रा की बातों करे। अब बिहार और बिहार की सरकार को बदलना अब यही रह जाएगा, और नहीं तो सरकार नेता करें। आप लोग बिहार की जनता को नई नई तकनीकों से जो जोड़ा जा रहा है, आप लोग को वो पच नहीं रहा है, आप लोग जनता को बरगला रहे हैं। क्या 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 नया तकनीक से जोड़ा जा रहा है, क्या नया तकनीक है? कोई नया तकनीक हम नहीं देख रहे हैं। आप जो है जले पर आप जो है मरहम लगाने के बजाय नमक छिड़क रहे हैं। आप एक तरफ गरीबी बता रहे हैं और दूसरे तरफ तब तो उनके लिए ऐसी व्यवस्था होना चाहिए, उनको तो कर्जा वगैरह माफ होना चाहिए। और स्मार्ट मीटर लगाकर आप कह रहे हैं कि बिजली जलाना है तो पहले कर्जा लेकर के
और रिचार्ज करो, इसके बाद बिजली जलाओ। ये तो जले पर नमक छिड़कना है। तो मोबाइल का भी यूज करते हैं तो पहले रिचार्ज करवाते हैं ना ना, हम तब तो दिया जा रहा है कि भाई मोबाइल का यूज हम कह रहे हैं कि आप मजबूर कर देंगे गरीबों को, तो वो किसी तरह से जीना वो अलग बात है। 6,000 रुपया पर जो जीना है वो 6,000 पर जिंदा है कि भारी कर्ज में है। तो ये आसिन के महीना में किसानों की संकट हो जाता है, किसान के बीच मजदूर इंतजार में है कि कब जो है माघ पूस का महीना आया, धान कटे और हमारे घरों में कुछ अनाज आए तो हम बाकी बकाया जो है बिजली का पैसा भरेंगे। और आप कह रहे हैं कि नहीं, आप कर्जा ले लीजिए, अब बिजली भरा दीजिए। बताइए, बिहार के लिए तो आप जले पर नमक छिड़क रहे हैं। और इसलिए हमको मैंने भाकपा माले के नेतृत्व में गरीब जो है बदलो बिहार यात्रा में शरीक होंगे। कब से यात्रा की शुरुआत कर रहे हैं? ये 16 अक्टूबर से शुरू होगा और ये 16 अक्टूबर से 25 अक्टूबर तक अच्छा, ये यात्रा पटना पहुंचेगा। पटना पहुंचे जी। यानी आप लोगों की भी गाड़ियां घूमेगी? नहीं, गाड़ी नहीं घूमेगी, पैदल यात्रा हमारी होगी। गाड़ी नहीं घूमेगी, बिल्कुल पैदल यात्रा होगी। 5 टीम है हमारा और ये 5 टीम के अलावे सहायक टीम है विभिन्न जिलों से। पूरे बिहार के गरीब ये यात्रा में शरीक होंगे। और एक टीम नवादा से चलेगी जिसका खुद नेतृत्व भाकपा माले के राष्ट्रीय महासचिव दीपंकर भट्टाचार्य करेंगे। मैं रामबली सिंह यादव विधायक उसमें रहूँगा, गोपाल रविदास जी रहेंगे, सारे विधायक, सारे सांसद इस पद यात्रा में पैदल चलेंगे। और नवादा से होकर के गया, अरवल, जहानाबाद होते हुए पटना ये टीम आएगी। अन्य टीमें जो है, यानी आप कह रहे हैं सैकड़ों किलोमीटर आप लोग पैदल चल जाएंगे? सैकड़ों किलोमीटर पैदल चलेंगे, लोग जुड़ते जाएंगे। ये हमारा है। चल लेंगे, बिल्कुल, अब आपके सामने होगा, जो भी होगा अपने सामने। हम तो आम जनता जब कष्ट में है तो हम तो आम जनता के साथ हैं, उनके कष्ट के साथ हम खुद जो है उनमें शरीक रहे। कोई नया शौकिया नहीं है मेरा, तो हम उनके हमेशा सुख में दुख में साथ रहे हैं। हम उनके साथ रहेंगे, वो हमारे साथ रहेंगे। और ये पद यात्रा 25 अक्टूबर को समाप्त होगी और एक दिन के बाद 27 अक्टूबर को एक बड़ा कार्यक्रम होगा। और नीतीश कुमार को चेतावनी देंगे कि अभी भी अगर वक्त है, आप अगर संभलना चाह रहे हैं तो जो वादा किए हैं वो निभाना पड़ेगा, और नहीं तो बिहार से जाना पड़ेगा। नहीं, बिहार से जाने की आप लोग बात कर रहे हैं कि नीतीश कुमार को जाना पड़ेगा, मगर एनडीए के नेता और ख़ास तौर पर जेडीयू के नेताओं को टास्क दिया गया है कि घर घर जाइए और बताइए कि 2005 से पहले तस्वीरें क्या थी बिहार की, और अभी वर्तमान में जो बिहार में बहार है वो नीतीश कुमार के कारण। बाहर ही तो मैं बात कर रहा हूँ। ये आर्थिक जो सर्वेक्षण हुआ और ये उभर करके जो गरीबी सामने आई, तो जाने की क्या जरूरत है? पूरा गरीब आ रहा है पटना, आइए ना इसी में। आप बता दीजिए कि 2 लाख रुपया जो आपने कहा था, क्या आपकी सर्वे गलत थी? सरकारी कर्मचारियों ने जो आर्थिक सर्वेक्षण किया, नहीं, नली गली, बिजली, सड़क, पानी, कहने की बिजली का पैसा देने का औकात है? 6,000 महीना पर जिंदा है लोग, प्रति माह आय पर 1,000 के तो गैस सिलेंडर हो जाता है। शादी ब्याह, बेटी दामाद का विदाई, बीमारी, पढ़ाई, कैसे जिंदा है? ये नीतीश कुमार जी को जरा सा भी सहानुभूति नहीं है उनके प्रति। तो न्याय के साथ विकास तो देख लिया हमने। एक जो आय जो बढ़ा है गरीबों को, जो 5 से लेकर के आज तक जो गरीबों की दुर्दशा बना के नीतीश कुमार जी रखा है, तो ये देख ही रहे हैं। अब पुल जो 15 दिन में 17 पुल तो एक ही बार गिर गया था, तो वो विकास हम लोग देख ही रहे हैं। तो ये उनके लोग बताने क्या जाएंगे? उनको लोग को जाने देगा गांव में? गांव में नहीं जाने देगा। गांव में जाने देगा? खोज रहा है लोग ना, उनको खोज रहा है, बीजेपी वालों को खोज रहा है कि ये जो 15 लाख का जुमला करार दे दिया गया, फिर नीतीश कुमार जी और उनके लोग वही तो नहीं चाह रहे हैं। तो ये बिहार है, ये बिहार के लोग, आपने जो वादा किया है वो निभाना पड़ेगा, जुमला नहीं बनने देगा आपको। दो मुद्दे आपने उठाए, एक स्मार्ट मीटर को लेकर आप कह रहे हैं और दूसरा आपने लैंड सर्वे पर भी आपने बातें रखी। इन दोनों ही विषयों पर विभागीय मंत्री ने स्पष्ट कर दिया है कदम पीछे नहीं लिए जाएंगे और तारीख भी मुकर्रर है। मार्च 2025 तक बिहार के हर घर में स्मार्ट मीटर लग जाना है। और अभी फिलहाल कुछ महीनों का मोहलत दिया गया है दस्तावेज ठीक करने के लिए, और अधिकारियों को प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है, और उसके बाद फिर लैंड सर्वे की जो प्रक्रिया है वो पूरी की जाएगी। आपको लग रहा है कि कदम सरकार पीछे ले? नहीं, मैं सरकार को कदम पीछे हटाने के लिए कोई बात भी नहीं कर रहा हूँ। मैं तो खुद कह रहा हूँ कि जमीन का सर्वे होना चाहिए, लेकिन उसके पहले जो गरीब जहाँ बसे हुए हैं उनको जमीन पर पर्चा हो जाना चाहिए। आप कागज देखने जाइएगा, कागज दे दीजिएगा तब ना देखिएगा। दूसरी जगह जो ठगने के लिए कुछ पर्चा आपने दिया है और जमीन पर कब्जा नहीं है उनकी, तो आप कब्जा दिला दीजिए। जो जल स्रोतों पर बसे हुए हैं
उनको दूसरे जगह बसा करके। और मैं तो वही बात कर रहा हूँ कि माननीय मोदी जी ने कहा था 2022 तक सारे गरीबों को पक्का मकान बना देंगे, तो इन लोगों को पक्का मकान बना दीजिए, डबल इंजन की सरकार है, बसा दीजिए। और इसके बाद में आप सर्वे कीजिए, शेष बचे हुए जो ज़मीन होंगे सरकारी, उन सरकारी ज़मीनों को निकाल करके और गरीबों को खेती उती के लिए दीजिएगा। मीटर के खिलाफ तो बोल रहा है ना कि तो रोक देना चाहिए, स्मार्ट मीटर नहीं लगना चाहिए, नहीं लगने देंगे, ये बात तो आप नहीं, बाकी चीज़ों का निर्णायक तो जनता होती है। हम तो सलाह दे रहे हैं सरकार को कि भाई स्मार्ट मीटर आप लगाना चाह रहे हैं, आप सोच लीजिए। एक तो इतनी गरीबी आपने देख लिया, सरकार ही सर्वे कराई थी। जब इतनी भारी गरीबी आपके सामने है और अगर जनता से आपका प्यार है, दुलार है, जनता के प्रति आप अगर जवाबदेह हैं, तो आपको तो सारा बिजली बिल पहले माफ़ कर देना चाहिए। दूसरी चीज़ जो है, पोस्टपेड जो मीटर है, उस मीटर में जैसे आसिन का महीना है, बढ़िया बढ़िया जो किसान है उनका पूंजी खेत में लग गया है, वो भी इंतजार में है कब माघ पूस का महीना आए कि फसल मेरा घर पर आए। गरीब इंतजार में है कब मालिक का फसल कटे, कि अगर 12 बोझा होगा 11 बोझा मालिक को देंगे, 1 बोझा हमारे खलिहान में आएगा। और जब पूंजी आ जाएगा तो बिजली बिल का बकाया जमा कर देंगे, पुराना कर्जा दे देंगे, शादी ब्याह उस दौर में करेंगे। और आप उनको मजबूर कर रहे हैं कि नहीं कर्जा और ले लीजिए और पहले रिचार्ज करा लीजिए। तो ये तो न्याय नहीं है जनता के साथ। तो जनता के साथ अगर आप अन्याय कर रहे हैं और जनता अगर आपके गलत कार्रवाइयों के विरोध में खड़ा हो जाएगी, तो हम लोग झाल नहीं ना बजाएंगे। ये बिहार में जो भाकपा माले है, एक ताकत है, लाल झंडा एक ताकत है। तो हम लोग तो हाथ पर हाथ धर के बैठे नहीं रहेंगे कि आप कहिएगा कि करा ही कर दम लेंगे। हम करें जनता नहीं चाहेगी तो आप नहीं करा सकते हैं। इंडिया की नेता करें, जनता आप लोगों को नकार चुकी है, पुरानी तस्वीरें थोड़ी दोहराना चाहेगी। पुनः रेजी पहले हुआ मैंने अभी तो 2020 का ही रिजल्ट है ना, जो लोग बन रहे हैं उनकी हैसियत तो सामने है ना। कैसी सीट पर है, कैवा नंबर की पार्टी है, किसको जनता ने नकार दिया? 2024 का आंकड़ा तो उठाकर जेडीयू ने बता ही दिया कि भाई 72 सीटों पर उन लोगों ने लीड किया है। 3 सीट पर भाकपा माले लड़ी थी, 2 सीट जीत गई। तो वाम पंथ के हैसियत जो है अगर उनको नहीं पता है तो धोखा हो जाएगा ना, धोखा हो जाएगा, बिल्कुल धोखा हो जाएगा। इसलिए ये लोग जो पद यात्रा कर रहे हैं इसका 2 मकसद है। एक मकसद तो है कि जनता के एजेंडे को डाइल्यूट कैसे कर दिया जाए, कैसे इस घोषणाओं को हम जुमला बना दें। दूसरा है कि जनता से भागने के लिए भी कुछ उपाय चाहिए ना। अभी जनता गांव गांव में घेरेगी तो अकेले जाएंगे इनके कार्यकर्ता, इनके नेता, इनके मंत्री, तो चलने देगा लोग। इसलिए अपना एक नाटक कर रहे हैं यात्रा उत्रा के नाम पर, और क्या। तो आपने सुना रामबली सिंह यादव जी को। देखिए, यात्रा तो CPI-ML कर रही है मगर गाड़ियां नहीं दौड़ेगी, पैदल ही चलेंगे और लोगों के बीच जाएंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तुरंत सब्सक्राइब कर लें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।